सत्ता चाहिए, लेकिन पूरे वर्चस्व के साथ सत्ता चाहिए। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाजपा की आइडियोलॉजी रही है। जिस प्रकार से आज सदन के भीतर सबको आश्चर्यचकित करते हुए अमित शाह ने एक बिल लोकसभा में रखा कि अब जो 30 दिन जेल में रहेगा, 30 दिन तक उसका पद कायम रहेगा, लेकिन 30 दिन होने के बाद उसको सत्ता छोड़नी होगी। हमें भले ही मेजोरिटी ना मिली हो, बहुमत ना मिला हो, लेकिन जो लोग हमारे साथ हैं, चाहे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू या फिर एकनाथ शिंदे, जिनके सहारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो कभी ज़्यादा उलझने लाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा निकालेंगे कि उन्हें भी जेल जाना होगा और सत्ता छोड़नी होगी। अपने सहयोगियों को दबाकर हम सत्ता का वर्चस्व लेना चाहते हैं, उसे चखना चाहते हैं, तो आप तो विरोधी हो, आपको तो डुबा देंगे, डुबा डुबा के मारेंगे। यही इरादे अमित शाह के दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के दिख रहे हैं। केसी वेणुगोपाल, जो साउथ इंडिया से सांसद है, कांग्रेस पार्टी के एक अहम सदस्य है राष्ट्रीय कमेटी के, उन्होंने अमित शाह को इतिहास याद दिला दिया कि जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपको भी जेल जाना पड़ा। तब क्यों ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आई नहीं, ये कहीं ना कहीं याद दिलाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन अमित शाह खामोश कहाँ बैठने वाले हैं। वो बोले कि इस्तीफा देकर मैं जेल में गया था, नैतिकता के आधार पर मैंने भी इस्तीफा दिया था। क्या राजनीति है। एक रनिंग होम मिनिस्टर की खुलेआम इज्जत निकालने का काम कांग्रेस के सांसद ने किया, लेकिन टेढ़ी सोच रखने वाले अमित शाह जानते हैं कि सत्ता के वजह से मजबूरी में ही सही लोग मेरी इज्जत करते हैं और मुझसे डरते हैं। जिस प्रकार से ईडी हो, सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, जितनी भी स्वायत्त संस्था है, उनमें इंटरफियर करके विरोधियों को पूरी तरीके से हताश परेशान करने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के केंद्र सरकार ने किया है। और एक इजाफा उसमें होने जा रहा है, ये जो नया कानून लाया है उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी खुद के सत्ता के लिए पूरे जोर शोर से करेगी, ये विरोधी पार्टियां जानती है। सदन में शायद राहुल गांधी उपस्थित नहीं थे, यदि वो उपस्थित होते तो हंगामा और ज्यादा होता, लेकिन हंगामे की कोई कमी नहीं थी। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव के चचेरे भाई, जो समाजवादी पार्टी के एक अहम सांसद है, वो बोले किस नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह कर रहे हैं। चक्की पीसिंग की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग अजीत पवार को महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनाकर खुद के साथ घुमा रहे हैं। ये जो बातें धर्मेंद्र यादव ने कही, ये भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं चुभने वाली, क्योंकि वो सहयोगियों को दबाकर और विरोधियों को, मैंने जिस प्रकार से कहा कि डुबा डुबा कर वो अब मजा लेने वाले हैं। अब सत्ता का आनंद लेने का मजा ही कुछ और होगा, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा हथियार कोई है तो वो अमित शाह जी की साइकोलॉजी है। अमित शाह जिस प्रकार का दिमाग चलाते हैं सत्ता में रहने के लिए, उस प्रकार का टेढ़ा और सही दिमाग कोई और नहीं चला सकता। ये नरेंद्र मोदी जी को अमित शाह की खूबी पता है, और इसीलिए दूसरे टर्म में भी उन्होंने उनको होम मिनिस्टर बनाकर रखा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपको यदि जेल होता है 30 दिन का तो पद छोड़ना होगा 30 दिन के बाद, ये क्या सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।